हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 18018 5 एम्पेयर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यूज़ करूंगा 3 नंबर की कोर। कोर के ऊपर मैंने इसके साइज लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है 18018 ट्रांसफार्मर का, जहाँ पे सेकेंडरी में हमारे लूप है 18+18 और प्राइमरी में 240 वोल्ट एसी लिए हैं, तो मैंने उसका लूप बनाया है। आप इसकी जगह 220 या 230 वोल्ट एसी भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का वीए। वीए निकालने के लिए हम आउटपुट की टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई करनी होती है एम्पियर से। तो आउटपुट की हमारी टोटल वोल्टेज थी 18+18, यानी कि हमारे 18018 का लूप था, तो 36 वोल्ट थी। मल्टीप्लाई कर दी हमने आउटपुट एम्पियर से, जो कि 5 था। मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए, 180 आया। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा स्टैक निकालने के लिए। स्टैक हमें निकालनी पड़ेगी। तो स्टैक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। 1.152 सेम रहता है और वी ए आपका चेंज हो जाता है। तो 1.152 आप यहाँ पे पुट करेंगे। अंडर रूट में मैंने वी ए की वैल्यू रख ली है, यहाँ पे 180 वैल्यू है। इसके बाद इसको मैंने सोल्व करा। सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया 15.4557 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, इसको हमें इंच में कन्वर्ट करना होगा। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। अब मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू रख ली है 15.4557, डिवाइड कर दिया मैंने 6.452 से। यहाँ पे आंसर आया मेरे पास 2.40 इंच, जो कि राउंड ऑफ करने के बाद आंसर है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा बोबिन कैलकुलेट करना, यानी कि बोबिन पता करना। बोबिन के लिए हमारे पास यहाँ पे हमें पता चल गया था 2.40 इंच। ये जो आंसर है हमारा बोबिन एरिया निकल के आ गया था हमारे पास टेक का। बोबिन एरिया बराबर होता है बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ के। तो बोबिन के लिए मैंने एरिया उसका पुट कर दिया 2.40 इक्वल लेंथ इंटू विड्थ की वैल्यू। विड्थ की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी आपकी कोर के हिसाब से। तो यहाँ पे 1.25 इंच की कोर थी, तो मैंने 1.25 इंच रख दिया। इस 1.25 को अब यहाँ पे डिवाइड में लेकर जाएंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो डिवाइड करने के बाद हमें पता चल जाएगी हमारी लेंथ, जो कि निकल के आई है हमारी 1.92 इंच। इसको राउंड ऑफ करके 2 इंच, यानी कि हमें जो बोबिन मिल जाएगी मार्केट में वो मिल जाएगी हमें 2 इंच इंटू 1.25 इंच की। तो हमने बोबिन सेलेक्ट कर ली हमारे पास, ये हमारी बोबिन है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टीपीवी। टीपीवी निकालने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 2 इंटू 1.25, आंसर आ गया 2.5 इंच, यानी कि हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल चुका हमें। इसके बाद हमारे पास दो रूल होते हैं ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करने के लिए, 7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल हम जब लगाते हैं जब हमारा ट्रांसफार्मर न्यू, और 8 रूल जब बनाते हैं जब हमारा ट्रांसफार्मर पुराना हो। अब 7.5 रूल हम लगाएंगे क्योंकि हमारी ये ट्रांसफार्मर की जो कोर है ये न्यू है। और 8 रूल आप जब लगा सकते हो आप जब अपना पुराना ट्रांसफार्मर रिवाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 7.5 रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करा है। तो 7.5 को डिवाइड कर दिया हमने 2.5 से, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया था। तो आंसर निकल के आ गया हमारे पास 3। तो ये 3 जो आंसर है ये हमारे निकल के आ गया टन्स पर वोल्ट, यानी कि हमें 3 टन्स लगाने पड़ेंगे पर वोल्ट के लिए। तो इसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे टोटल टन्स। तो टोटल सेकेंडरी के टन्स थे हमारे 18+18 वोल्ट के लिए। तो 18 वोल्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और इसी तरह से दूसरी 18 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, यानी कि हम 18 वोल्ट के लिए अब लगाने पड़ेंगे टोटल 54 टन्स। इसी तरह दूसरे लूप के लिए लगाने पड़ेंगे 54 टन्स। तो टोटल यहाँ पे जो टन्स लगेंगे सेकेंडरी में वो हो गए 108 टन्स। इसी तरह से प्राइमरी कैलकुलेट कर लिया हमने। प्राइमरी में हमने 240 वोल्ट एसी ली थी। आप 220 से 230 लोगे तो उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ गया मेरे पास 720 टन्स, यानी कि मेरे को प्राइमरी में 720 टन्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा एस वायर सिलेक्शन। एस के लिए मेरे को पता था आई सेकेंडरी निकालना है। आई सेकेंडरी मेरा था 5 एम्पियर, क्योंकि मैंने 18 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन करा है। तो 5 एम्पियर मेरे को पता चल गया मेरी सेकेंडरी आउटपुट है। तो उसके लिए बेस्ट वायर रहती है 18 एस। आप साइड में चार्ट आएगा उसके ऊपर देख सकते हो। इसी तरह से मैंने निकाला आई प्राइमरी। आई प्राइमरी के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है वी ए डिवाइड बाई वी आई एन, यानी कि आपका वी ए ट्रांसफार्मर का डिवाइड कर दो वोल्टेज इनपुट से, जो कि आपकी एसी आ रही है। मेरे यहाँ पे 240 वोल्ट एसी है, मैंने 240 से कैलकुलेट करा है, तो 240 से डिवाइड करूंगा।
इसको डिवाइड करने के बाद आंसर मेरे को मिल गया 0.75 एम्पियर, यानी कि प्राइमरी में मेरे को 0.75 एम्पियर की वायर लगेगी। तो उसके लिए जो बेस्ट वायर है वो है 25 SWG, आप चार्ट में देख सकते हो। 25 SWG की वायर यूज़ करेंगे प्राइमरी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसकी नई वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 18018 7 एम्पियर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन विद 12012।